चैप्टर 17। अब आगे। निमी बोली मॉम बहुत जरूरी है जाना, जल्द ही वापस आऊंगी। इतना बोल डाइनिंग टेबल पर बैठ बोली आज मैं आपके साथ लॉन्च करने आई हूँ, अपने हाथों से नहीं खिलाओगे। निर्मम आ गया, बोली तू बैठ मैं कुछ बना कर लाती हूँ। इतना बोल किचन की ओर चली जाती है। निर्मम थोड़ी देर में वेज बिरयानी, गोभी का पराठा और स्वीट में गाजर का हलवा बना कर लाती है। निर्मम अपने हाथों से खाना परोसकर निम्मी को खिलाता है और दूसरा हाथ प्यार से उसके बालों में फेर रही थी। कुछ देर बाद निर्मम के रूम में निमी उनकी गोद में सर रख कर लेटी हुई थी और निर्मम उसके बालों को सहला रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद निर्मम बोली, निमी बच्चा कोई बात है तो बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो है पर यह झूठी है। निमी एक झटके से बेड पर बैठकर निर्मम को गले लगाकर अपनी इमोशन को कोशिश कंट्रोल कर बोली, मॉम की बात नहीं है, ना जाने में कितने दिनों के लिए जा रही हूँ, पता नहीं क्यों फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे अचानक जाना पड़ रहा है। मैं आप सभी से दूर जा रही हूँ, बस इतनी दूर जा रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए जब तक मैं वापस न आ जाओ आप और पापा एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर दी अपनी गुस्से में कोई गलत फैसला लेती है तो आप उन्हें लेने नहीं देंगे। निर्मम के बालों को सहलाते हुए बोली, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तू कभी वापस ही नहीं आएगी, 2-4 दिन के लिए ही तो जा रही होगी। निर्मल के सवाल का जवाब निमी के पास नहीं था। निमी खुद नहीं जानते थे कि वह कितने दिन के लिए जा रही है और कब तक वापस आएगी। वह तो बस सब डाइवोर्स लेने के बाद यहाँ रहना नहीं चाहती थी। शाम को साहिल भी घर आ जाते हैं। वो निमी देख बोले, तुम यहाँ अपनी मॉम के साथ अकेले समय बिता रही हो, अपने डैड को तो भूल गई। निमी बेड से उठ साहिल के पास जा उन्हें गले लगा, बोली आज रात आपके पास ही रुकूंगी मैं। साहिल बोले कि बात किसी ने कुछ कहा है या तुम्हारा विवान का झगड़ा हुआ है। बोलो निमी कोई बात है तो तुम ऐसे अचानक ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रही हो। डैड मुझे थोड़ा पर्सनल काम है। लेकिन बेटा, साहिल आगे बोले। निर्मम उनकी ओर नामे इशारा कर आगे इस बारे में कोई भी बात करने से मना कर देती है। नेक्स्ट डे विवान का रूम। निमी अपना बैग पैक कर रही थी। विवान विंडो के पास अपने हाथ बांधे खड़ा था। निमी अपना बैग ले रूम से बाहर चली जाती है। निमी ने इस समय व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। हाथ में ओवरकोट लिए निमी नीचे हॉल में आकर सभी से मिल रही थी। निमी वामिका वेद के पैर छूती है, फिर राजीव रीमा विधि के अमाया वेदा से मिल वीनू निवान से मिलती है। वीनू धीरे से निमी के कान में बोली, सच सच बता असली वजह क्या कही तू, विवान डाइवोर्स दो। वीनू ने इतना ही कहा था कि निमी अपनी नजरें चुरा लेती है। निमी पीछे हो अपने इमोशन को कंट्रोल कर बोली, सॉरी दी, मुझे प्रॉमिस कीजिए मेरे कारण आप अपने और जीजू के रिश्ते को खराब नहीं करेगी। इतना बोल निमी वीनू का हाथ अपने सर पर रख लेती है। निवान निमी को हैरानी से बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। निमी थोड़ा पीछे, मैंने और विवान ने डाइवोर्स ले लिया है। घर में सभी हैरान थे। वामिका निमी के पास आ बोली, निमी बेटा ऐसा मजाक नहीं करते। निमी बोली, मॉम ये कि मजाक नहीं है, भला डाइवोर्स को लेकर मैं मजाक क्यों करूंगी। इतना कह निमी अपना बैग ले बाहर की ओर जाने लगती है। वीनू निमी को रोकते हुए बोली, तुमने सच में डाइवोर्स ले लिया। तब तक ऋषि भी आ चुका था। ऋषि आगे बढ़ निमी का बैग ले लेता है। राजीव बोला, ये लड़का कौन है। ऋषि हाथ जोड़कर बोला, आई एम ऋषि राजवंश। विनय ये नाम सुन हैरानी से ऋषि को देख अपने मन में बोला, ये क्या उस हर्ष राजवंश का बेटा है। विनय बोले, तुम निमी को कैसे जानते हो। ऋषि एक फीकी हंसते हुए बोला, आखिर ओबरॉय सिस्टर्स को कौन नहीं जानता। हम दोनों ही ऑस्ट्रेलिया किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। ऋषि निमी को देख बोला, मिस निमिशिका ओबरॉय चले, हमें लेट हो रहा है। अपनी घड़ी की ओर देखते हुए निमी अपना हाथ वीनू के हाथ से छुड़वा कर जाने लगती है तो वीनू निमी के पीछे जाने लगती है। ये देख निमी अपनी कसम देते हुए बोली, दी आपको मेरी कसम, आप इस चौखट को पार नहीं करेगी। इतना कह निमी ऋषि के साथ बाहर चली जाती है। वीनू वही चौखट पर घुटनों के बल बैठ जाती है। निवान आ गया, वीनू को संभालता है। वीनू गुस्से से उठ अपने आंसू पहुंचकर खड़ी हो विवान के पास जाने के लिए मुड़ते हैं। विवान सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वीनू गहरी सांस लेते हुए विवान के पास जा अपनी पूरी ताकत के साथ उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ देती है। विवान को चेहरा एक ओर झुक जाता है। विवान एक गहरी सांस ले वीनू की ओर देखता है। वीनू विवान की कॉलर को पकड़ दांत पीसते हुए बोली, ऐसे लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो बोलो विवान, डाइवोर्स ही लेना था तो शादी ही क्यों की थी। मना कर देते शादी से, इससे अच्छा तो उसे उसी रात छोड़ देते या मंडप पर छोड़ देते। विवान को वीनू की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। निवान आ गया, वीनू को विवान से दूर कर वीनू को अपने सीने से लगा शांत कर विवान से बोला, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार। वीनू विवान को अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। निवान वीनू को अपने साथ रूम में लेकर चले जाते हैं। वामिका विवान से बोली, ये सब क्या है विवान, ऐसा कौन करता है, इससे अच्छा तो शादी के लिए मना कर देते।
विवान बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल जाता है। वामिका वेद से गुस्से से बोली, ये सब आपकी दी झूठ का नतीजा है। आप क्या जवाब देंगे हम साहिल जी और निर्मम को? बोलिए, क्या किया हमारे इस समझदार बेटे ने? वेद वामिका के पास आ उसका सर अपने सीने पर रख बोले, तुम सही कह रही हो, इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी मुझे इन्हें, मेरी ही परवरिश में खोट है। एक एक कर सभी अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी और निमी ऋषि थर्ड आई के सीक्रेट प्लेस पर आ जाते हैं। ऋषि निमी को उस प्राइवेट नंबर की डिटेल देते हुए बोला, तुम्हें पता है ये नंबर किसका है? उस विनय कपूर का। निमी अपनी आंखों में जुनून लिए बोली, चलो पेश किया जाए। निमी के पीछे खड़ी मिश्री बोली, जी बॉस। इतना बोल मिश्री अपने पीछे खड़े गार्ड्स की ओर कुछ इशारा करती है, वो लोग फिर वहां से चले जाते हैं। प्लीज लाइक शेयर कमेंट किया करो, अपने ओपिनियन दिया करो, कमेंट पढ़कर लिखने का मन करता है, प्लीज रिक्वेस्ट समझकर कमेंट कर दिया करो।